but it's a illegal version, जिसके अंदर ऐसी अजीबो गरीब चीजें होती हैं जो कि दिमाग को घुमा कर रख देगी। माइनक्राफ्ट के ट्रीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनसे मिलता है हमें वुड, और वुड के बिना तो हम अपनी जर्नी को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर वुड कलेक्ट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां अगर आप पेड़ काटने जाओगे तो पेड़ उठकर भागने लगेगा, क्योंकि उन पेड़ों के पास खुद का पैर है। भाई ये देखने में कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। सोचो आप किसी फॉरेस्ट में गए और जिस पेड़ को छू रहे हो वो भागने लग रहा है। अरे भाई हम सब लोग को मालूम है कि एंडरमैन्स कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रैप करके मारना इतना आसान होता है कि वुडन के स्वाद से भी हम उन्हें आराम से मार सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती इलीगल माइनक्राफ्ट में मत करना, क्योंकि उसमें अगर एंडरमैन ट्रिगर हो गया तो फर्क नहीं पड़ता कि आप अलादीन के गुफा में छुपे हो या फिर किसी लकड़ी के घर में, वो मार ही डालेगा। और उसके लिए उससे अपना साइज ही छोटा क्यों ना करना पड़े, वो करेगा भाई। वेल ये देखने में कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। क्या आपको मालूम है कि माइनक्राफ्ट के पिगीज को हम ट्रैवल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सैडल लगाओ और एक हाथ में स्टिक विद कैरेट ले लो, बस बन गया अपना सवारी। लेकिन ये तो काफी कॉमन सी चीज है और पिगी भी काफी ज्यादा स्लो चलते हैं। वेल इलीगल माइनक्राफ्ट ने इसे नेक्स्ट लेवल पर ले गया। उसमें आप स्टिक विद एमरल्ड को क्राफ्ट करके विलेजर्स पे सवारी कर सकते हो। किसी ने सच ही कहा है, पैसे के लिए इंसान कुत्ता भी बन जाता है। यहाँ तो सच में कुत्ता बन गया। और ये देखने में कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ भी कहो इसका स्पीड तो काफी अच्छा है, उस पिगी से तो अच्छा ही है। माइनक्राफ्ट के विलेजर्स काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं। उनके विलेज से आप कुछ भी चुरा लो, वो कुछ नहीं कहते। उनके फसल को बर्बाद कर दो, वो कुछ नहीं कहते। यहाँ तक कि उनके घरों को TNT से उड़ा दो, वो कुछ नहीं कहते। लेकिन ऐसी चीजें इलीगल माइनक्राफ्ट में तो करके दिखाओ। विलेजर्स वो ना दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे कि विलेज में जाने से भी डर लगेगा। तो विलेजर्स की रिस्पेक्ट करो और उन्हें बेमतलब का मत मारा करो। वेल मुझे माइनक्राफ्ट के फ्रॉग्स काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं और कुछ चीजों को कलेक्ट करने में हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर फ्रॉग से दूरी बनाकर रखना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपने उनके पास जाने की गलती की तो वो सबसे पहले आपके टूल्स और फिर आपके हाथ को खा जाएंगे। फिर घूमना एक हाथ लेके, और इतना से उनका पेट नहीं भरने वाला, जो दिमाग आपके पास है ही नहीं वो उससे भी खा जाएंगे। क्योंकि इलीगल माइनक्राफ्ट के फ्रॉग्स बहुत बड़े वाले भुक्कर होते हैं। और प्लेयर को कौन पूछ रहा है, अगर आप फ्रॉग्स को एंड डायमेंशन के रख दो ना तो पूरा का पूरा एंडर ड्रैगन को ये निकल जाए, वो भी एक ही बार में। तो समझ लो इलीगल फ्रॉग्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन इन्हें भी हराने का एक तरीका है। उसके लिए आपको सीयर्स की मदद से इनके जीभ को काट कर इसे सूरज पर पहुंचा देना है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। माइनक्राफ्ट के चेस्ट काफी ज्यादा यूजफुल चीजों में से एक है, क्योंकि इनमें हम अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर चेस्ट ओपन करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्लेयर को एक ही बार में निगल जाता है। अच्छा है ऐसा जंगली चेस्ट नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं है, नहीं तो मालूम चलता कि हम अपने चेस्ट रूम के अंदर गए और वहां से जब बाहर आ रहे हैं तो हमारा एक हाथ गायब है, कभी एक पैर गायब है, कभी मुंडी गायब है। वाटर MLG माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ऊंचाई से गिर रहे हो, अगर आपको वाटर MLG करने आता है तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन ऐसी चीजों को आप इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर ट्राई मत करना, क्योंकि वहां अगर आप वाटर MLG करने जाओगे तो आपका प्लेयर वाटर को पीने लगेगा और आपकी मौत तय है। वेल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुल जाता है। इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर वाटर MLG करने का एक और तरीका है। उसके लिए सबसे पहले आपको वाटर को माइन करना है। यस,
इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर आप वाटर को माइन कर सकते हो और फिर उस पानी को जूते जैसा पहन लेना है। बूम। अब चाहे आप माउंट एवरेस्ट से कूदो या फिर अपने पड़ोसी के घर से, आपको डैमेज नहीं पड़ने वाला है। और इसमें तो हमें वाटर एमएलजी करने आना भी नहीं चाहिए। आप कहीं से भी कूदो, आपकी जान ऐसे ही बच जाएगी। हम सब लोग को मालूम है कि कानून और वार्डन अंधा होता है। भले ही वार्डन को दिखाई ना देता हो, पर सुनाई बड़ा भी जोर देता है और सिर्फ सुनकर ही वो हमारी इतनी बैंड बजाता है। तो जरा सोचो, अगर उसे दिखाई देने लगे तो। इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर भी उसे दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन हम किसी भी क्रिएचर की आंखों को निकालकर उसे दान में दे सकते हैं और फिर उसे दिखाई देने लगेगा। बेचारे स्टीव को नहीं पता कि अब वो वार्डन देख सकता है। एंड डायमेंशन के अंधेरे में रहता है वहां का सबसे खतरनाक क्रिएचर, एंडर ड्रैगन, जिसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम एंड में बेड का इस्तेमाल करें तो उसे हम काफी आसानी से मार सकते हैं। पर ये ट्रिक इलीगल माइनक्राफ्ट में काम नहीं करता है, क्योंकि वहां अगर आप एंड डायमेंशन में बेड लगाओगे तो एंडर ड्रैगन आकर वहां सो जाएगा। कितना क्यूट लग रहा है और कितना अजीब भी। इतना बड़ा एंडर ड्रैगन, वो भी इतने छोटे से बेड पर सोया हुआ है। माइनक्राफ्ट के केव्स बहुत बड़े होते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करने में टॉर्चेस हमारा काफी साथ देते हैं। अब या तो हम टॉर्चेस को प्लेस करते चलते हैं, नहीं तो हाथ में लेकर चलते हैं, पर ये तो बेकार तरीके हैं। इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर हम टॉर्चेस को एक्चुअली में खा सकते हैं और फिर हमारा प्लेयर एक ट्यूबलाइट बन जाता है। अब करते रहो केव एक्सप्लोर, नो टॉर्च की चिंता। डायमंड हम सबको काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी मदद से हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स को क्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर डायमंड माइन करने जाओ तो थोड़ा संभल के ही रहना। हो सकता है डायमंड आपको माइन कर दे। जी हाँ, पेड़ की तरह इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर डायमंड्स भी जिंदा होते हैं। यार ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हम किसी केव में गए डायमंड ढूंढने के लिए और मालूम चला डायमंड हमें ढूंढ के और हमारा पीछा कर रहा है। माइनक्राफ्ट के आयरन गोलम किसी बॉडीगार्ड से कम नहीं। ये अकेले ही पूरे विलेज की रक्षा करते हैं और हमें फ्री में आयरन भी देते हैं। और इस आयरन को पाने के लिए हमें आयरन गोलम को मारना पड़ता है। नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर तो आप इन्हें आराम से मार सकते हो, लेकिन इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर आपने इन्हें गलती से छू भी लिया ना, तो ये आयरन गोलम की पूरी सेना लेकर आ जाते हैं। यह आयरन गोलम में कुछ ज्यादा ही एकता है और चाहे आप नेदर में छुप जाओ या फिर एंड डायमेंशन के अंदर, ये दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि इलीगल माइनक्राफ्ट के अंदर आयरन गोलम से पंगा नहीं, गलती से भी नहीं। अब आयरन गोलम के बारे में बात हो ही रही है, तो क्या आपने कभी गाइज एंड प्रो डैडी इज बैक। यस गाइज, आज हम लोग अपना फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट खेलने वापस आ चुके हैं। एंड सूरज चच्चा देख सकते हो आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन आज का ये पॉइंट बिल्कुल